आपने खेती बाड़ी से ये मेंस प्रीमियम क्लोथिंग में किस तरह पाँव रखा? एक्चुअली सोच के तो कोई काम शुरू नहीं किया जाता। जब आप यंग होते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसा बिज़नेस या ऐसी जॉब या ऐसा काम सेलेक्ट किया जाए जो आपको सैटिस्फाइड करे या आपके लिए पैसा जनरेट करे। जी। तो 1992 से मैं रिटेल में आया। एक फैमिली बिज़नेस था, उसमें मैंने जेवी किया और उसके बाद उसको करता रहा। दरमियान में डिफरेंट प्रोजेक्ट कर किए, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने इसी में नसीब लिखा था। तो फिर मैंने बाद में फिर ये ब्रांड शुरू किया। इससे पहले चूँकि मैं क्लोथिंग रिटेल कर चुका था, ट्रेड कर चुका था, चाइना से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। तो फिर जब इसमें आए तो फिर अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। अच्छा सर, आप इसमें आए और आपने यू एक्सपेंडेड द बिज़नेस क्वाइट अ बिट, तो आपने कौन-सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूटिलाइज़ की थी? मैंने फोकस किया था कि जो क्वालिटी है वो प्रोड्यूस की जाए और एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर लोगों को दी जाए। और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि हमारे अलावा पाकिस्तान में उस वक़्त कोई फ़राहम नहीं करता था। उससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिला। और उस वक़्त ये ब्रांड फ़िनोमेना बहुत पुराना नहीं है। मुशर्रफ के दौर में जब इकॉनमी फॉर्मली ओपन हुई, जिसमें इंपोर्ट ओपन हुई और चीज़ें हुई, सो बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे बिज़नेसेस खुले। तो उसमें फिर हमें ये एडवांटेज मिला कि हम बाहर से अच्छी प्रोडक्ट ला के लोगों को दे सकें। और डेफ़िनेटली जो लोगों ने पसंद किया तो उसी से फिर सक्सेस मिली। अच्छा सर, तो आप चाइना से भी इंपोर्ट्स करते हैं, इटली से भी इंपोर्ट्स करते हैं, जबकि इट्स नॉट लाइक वी लैक इन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान एंड ऑल, तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स पे रिलायंस क्यों है? फैक्चुअली तो अब इंपोर्ट पे रिलायंस ज़्यादा नहीं है। इनिशियली हम 85% तक इंपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस थे। अब इससे बिल्कुल उलट हो चुका है। समर में हम कोई 85% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सिर्फ 15% इम्पोर्टेड आइटम है। सर्दियों में थोड़ा इसका स्केल बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्टेन प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि अभी तक क्वालिटी की प्रोड्यूस नहीं हो पाती या बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो बेशक। पाती। अब हमने मिशन सर, तय किया है कि हम जल्द ही जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बन पा रही उनको हम स्टार्ट करें। क्वालिटी इंशाल्लाह बाद में अचीव कर लेंगे, लेकिन हम इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने कहा पाकिस्तान में जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम मोस्टली देखते हैं वो उस सर्टेन क्वालिटी के पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। हम कभी भी ना बहुत हाई एंड प्रोडक्ट हमने कभी प्रोड्यूस ही नहीं की। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को भी देखें, जी। तो टेक्सटाइल बेस्ड जितनी भी एक्सपोर्ट है, आप किसी प्रीमियम ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बनाते। आप सस्ती चीज़ें बना रहे होते हैं, जिसमें टी शर्ट है, डेनिम है, चिनो है। इस तरह की हाउस होल्ड में अगर आप देख लें तो आप होम टेक्सटाइल ले लें, आप हॉस्पिटल्स की बेडशीट देख लें, तो ये कभी भी बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है। इसमें हाई काउंट का धागा इस्तेमाल नहीं होता, फिनिशेस बहुत अच्छी नहीं होती, केमिकल प्रोसेसेस बहुत अच्छे नहीं होते। तो पाकिस्तान कभी भी किसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर रहा ही नहीं। तो वो फिर ज़ाहिर है जो ओवरऑल एक आपकी कंट्री की सिचुएशन है, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी आता है। तो डेफ़िनेटली जो मौजूदा क्राइसिस है उसमें हमने अब अगर सस्टेन करना है तो फिर हमें या तो खुद बनानी पड़ेगी या फिर ये है कि कोई ऐसा हल तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट को अब लाना भी मुश्किल है और वो महंगी इतनी है कि अब लोग उसको बाय भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपने बात की डोमेस्टिक मार्केट की, तो आप चेयरमैन भी हैं चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो फॉर द मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु डोंट नो अबाउट इट, क्या आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कि असल में ये एसोसिएशन है क्या? चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड हैं, ये उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड बॉडी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और हुकूमत के तय करदा असूलों के मुताबिक ही हम इसको चलाते हैं। इसमें 150 के करीब ब्रांड्स हैं, जितने भी टॉप ब्रांड हैं इसमें टेक्सटाइल के हों, शूज़ के हों और ग्रॉसरी और सुपर स्टोर। इसमें कुछ हमारे मेडिकल स्टोर्स भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और कुछ फूड चेन्स भी रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी बिज़नेस जिसकी एक से ज़्यादा दुकानें हों और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो,
उसको हम अपना मेंबर बनाते हैं। ये कंप्लायंस ओरिएंटेड बिज़नेस है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो बिज़नेसेस है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के नुक्ता नज़र से फुली कंप्लाइंटेड बिज़नेस है।